अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैं कैनवस के ऊपर ये ड्रॉ करूँगी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक। अब देखें, मैंने ये यहाँ पर और यहाँ पर पहले से ही बैकग्राउंड जो है वो बना दी हुई है। ये देखें, ये है पैथलो ग्रीन कलर और ये है ब्लैक कलर। इन दोनों को जो मिक्स करके मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड अप्लाई किया। ये ब्लैक नहीं है, आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा। ये मैंने तकरीबन 60% या 70% मैंने पैथलो ग्रीन लिया था और उसके बाद 30% तक मैंने ये ब्लैक मिक्स करके इन दोनों का जो शेड बना था ना, वो मैंने इधर अप्लाई कर दिया था। और ये मैंने बहुत ज़्यादा थिक अप्लाई नहीं किया था, इसमें वाटर स्प्रे करके यहाँ पर फिर अप्लाई किया था मैंने। मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल स्ट्रोक्स भी नहीं उसमें तो थे, बिल्कुल इवन ऐसे बेस की है इस तरह ना। बहुत आसान तरीका है ये, मेरे ख्याल में ये सबको आता ही होगा। ठीक है, ये मैंने किस तरह किया वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास पेपर है जहाँ पर मैंने आपको सिखाया था ना, तो अब देखें ये वाली लाइन दरमियान वाली, ठीक है, और ये वाली यहाँ पर मैंने कलर नहीं किया और बाकी मैंने यहाँ पर कलर नहीं किया। ये जो हमने आउटलाइन बनाई थी ना 0.8 सेंटीमीटर की, ये 0.8 सेंटीमीटर की आउटलाइन है, इसको हमने कलर नहीं किया। और जो दरमियान वाली ये लाइन थी, ये वाली, इसको हमने कलर नहीं करना, बाकी पूरा जो है वो मैंने कलर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर रॉड्स वगैरह चीज़ें ड्रॉ करके बताऊंगी कि वो किस तरह होंगी। वैसे तो मैं ये ड्रॉ करने के बाद ही वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ या फिर यहाँ पर ही कर लूँ, क्योंकि एक टाइम वेस्ट होगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया जो मैंने आपको सिखाया था। बड़े स्केल पे बनाने से थोड़ा सा मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर जो हमने 1.5 की 4 बनाए थे ना, तो यहाँ पर थोड़े सा ना 0.2 का गैप आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो आपने यहाँ पर 0.2 का गैप दे के एक लाइन लगा लेनी है और ये वाली लाइन जो है ना ये आपने इरेज कर देनी है, ये नहीं आपने बनानी, ये मैं बाद में इरेज कर दूँगी, क्योंकि इनको चारों को ना एक जैसा होना चाहिए। तो ये बन गया। उसके बाद अब आपको मैं ना ये डिज़ाइंस है ना, ये देखें, इस पे ये वाला जो रोड्स हैं ये अलहदा से बनाना सिखाऊंगी। फिर ये वाला हम किस तरह से ये गुंबद बना सकते हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी डिटेल्स है ना इसके अंदर, ये सारी जो है कि मैं आपको पहले पेपर पे अलहदा अलहदा ये इनके मोटिव्स बनाना सिखाऊंगी, ताकि जो बिगनर्स हैं ना वो भी सीख सकें। तो उसके बाद फिर मैं आपको ये कैनवस पे बनाना सिखाऊंगी। वहाँ पर सीखा ही होगा, लेकिन कैनवस पे फिर मैं एक दफ़ा बनाते हुए की वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। ये ज़रा मेजरमेंट थी ना, इस वजह से मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाती है, तो इसलिए फिर बाकी मैं आपको वो पेपर की पिक्चर भी शेयर कर दूँगी जिस पर मैंने मेजरमेंट्स की हुई हैं। तो अब मैं ये जो डिज़ाइंस हैं ये देखें ना, यहाँ पर भी छोटे छोटे डिज़ाइंस हैं, ये सारे जो है ना ये मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। ठीक है, अब मैं आपको गुम्बद बनाना सिखाऊंगी कि गुम्बद किस तरह बनाया जाता है। ये वाला गुम्बद बनाएंगे, ये वाला। इसकी मेजरमेंट भी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इसकी क्या मेजरमेंट होगी। अब मैं आपको गुम्बद बनाना सिखाऊंगी सिंपलेस्ट वे में कि किस तरह गुम्बद बनाया जाता है। ये गुम्बद है, ये देखें, ये वाला गुम्बद, ये सिमेट्रिकल है। एक साइड पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड पे उसको हम फोल्ड करके कट करेंगे और इस तरह बनाएंगे। मैं सिंपलेस्ट वे में बता रही हूँ, जो बिगनर्स है ना वो भी आराम से बना सकते हैं इसको। इसकी मेजरमेंट मैंने पहले कैनवस से ले ली थी कि कितना इसकी लेंथ यहाँ पर होगी, सॉरी इसकी विड्थ होगी 9.5।
ये 9.5 बिट्स लगा दी। उसके बाद 9.5 का जो हाफ है वो मुझे देखना है, 9.5 का हाफ क्या है। देखिए आपने भी जिसका कैनवस साइज डिफरेंट होगा ना, वो अपनी मेजरमेंट इस तरह निकाल सकते हैं। आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। ये देखिए 9.5 डिवाइडेड बाय 2, 4.75, 4.56 ये यहाँ पर आएगा। छोटा सा ना यहाँ पे डॉट लगा दूंगी, बाद में लगाती हूँ। ये देखें, अब जो ऊपर से मेजर किया था मैंने, वो मेरे ख्याल में मेरा था तकरीबन 5.7। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डॉट लगा दूंगी ताकि मुझे ना इसका हाफ बनाना है, तो इसका हाफ मैं बनाऊंगी। यहाँ पर तकरीबन 1.9 मेजर करूँगी और उसके ऊपर 2.3 यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। उसके बाद मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूँगी, ये क्या। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन के बाद ये देखें, ये गुंबद जो है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसकी भी यहाँ तक। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ क्या होगी। यहाँ से जो लाइन आई है वो है तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर या 0.6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर मैंने स्ट्रेट ड्रॉ की। उसके बाद ये आया ऐसे, ये इसी तरह आएगा और ये होगा यहाँ से तकरीबन 2, यहाँ से 2 और थोड़ा सा ऊपर देख लें तो आएगा, बल्कि मैं इंचेस में आपको बता रही थी ना, ये इंचेस में आएगा 0.3 सेंटीमीटर यहाँ से। और उसके बाद ये वाली चीज़ जो है यहाँ से 1 यहाँ पर मेजर करके ना स्केल ऊपर रखना है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, बस हल्का सा करना है। और उसके बाद ये मेजर कर लिया 1.8। ये तकरीबन अंदाजे से भी कर सकते हैं, ये इतना नहीं है। ये मैं सिर्फ उन लोगों को बता रही हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। लेकिन ना ये हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं ना आराम से, बस ऐसे ही गुंबद सा ड्रॉ करना है, बस मेजरमेंट्स वो मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको ड्रॉ भी नहीं, मतलब फ्री हैंड ड्राइंग नहीं आती। बाकी तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग जो हैं वो कैलीग्राफर हैं, तो उनको तो ये सारा कुछ पहले से ही आता होगा। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ हर चीज़ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, उन्होंने पहली दफ़ा बनाना है, तो मैं उनके लिए भी आसानी कर रही हूँ ना। अब मैं ये देखें, इसको कट कर लूँगी। ये गुंबद बन गया इतना प्यारा सा, इसको कैनवस पे ही रख के ड्रॉ कर लेंगे। अब ये एक मोटिव हो गया, अब सेकंड मोटिव की तरफ चलते हैं। अब सेकंड में आपको ये वाले मोटिव बनाना सिखाऊंगी कि ये जाली किस तरह बनी हुई है मोटिव की। ये भी एक सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखें, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ये विदाउट मेजरमेंट मैं बता रही हूँ, फिर कैनवस पे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे।
ये ऊपर से भी सेम ऐसा और नीचे से भी सेम टू सेम ऐसा बना के ना, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही होगा। इसके बाद यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पे सर्कल, और ये ऐसे छोटी सी इस तरह आ जाएगी चोंच से, यहाँ पे भी ऐसे ही। ये देखें कितना प्यारा इजी बन गया ये। और इसके साथ ही यहाँ पर भी इस तरह होगा। ये एक गोल बनाया हमने, इस तरह हाफ सर्कल बनाया, हाफ सर्कल, फिर यहाँ पे भी सेम उसी तरह का सर्कल बना के हाफ सर्कल, और यहाँ पे इस तरह एक चोंच सी आएगी, ऊपर भी ऐसे ही आएगी, और यहाँ पे एक ये डिज़ाइन है, ये हल्का सा, ये देखें। बस मैं ना रफली सा बना रही हूँ सिखाने के लिए सिर्फ। ये यहाँ पे भी 2 सर्कल थे, और ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, यहाँ पे भी इसके सर्कल हैं। देखिए इसी तरह ये सारा रिपीट होता जाएगा और ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। ये सारा जाली का डिज़ाइन है। उसके अलावा और जो डिज़ाइन है वो है गुंबद बना हुआ है जो साइड पे, जैसे ये देखें, ये वाला गुंबद जो नज़र आ रहा है ना, इसको भी मैं बना के बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। ये गुंबद वैसे तो मुझे ना पेंसिल से बनाना चाहिए, लेकिन पेंसिल ना फिर सही नज़र नहीं आती है ना, तो इसलिए मैं पेन से बनाना सिखा रही हूँ। क्योंकि ये जैसे मेरी लाइंस रिपीट हो रही है ना, तो पेंसिल से बनाओ तो वो शेड्स ही लगते हैं, तो मैं इसलिए वो फिर पेन से नीट भी नहीं इतना लगता। लेकिन खैर मैं आपको जस्ट समझाने के लिए इस तरह बता रही हूँ। तो नीट बनाएंगे कैनवस पे, अभी जस्ट समझाने के लिए रफ सा। ये देखें कितनी आसानी से बनेगा। जो चीज़ हमें कैनवस पे बहुत मुश्किल लग रही होती है ना, हम उसको अलग-अलग से ड्रॉ करते हैं ना, तो ये देखिए इसमें लाइंस आ जाएंगी, ऐसे लाइंस बनाएंगे, गुंबद की लाइंस। ये ऐसे लाइंस। इसके बाद ये हल्का सा ऐसे, देन ये देखें, ये उसके बाद सेम इसी तरह यहाँ पे हल्की सी, जैसे ऊपर को गया ना, ऐसे नीचे को भी सेम ऐसा आएगा। वो ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ है, ऐसे। ये गुंबद, ये देखें कितना खूबसूरत लग रही है। ये ऐसे बस पे वो उस तरफ को चला जाएगा, ऐसे। ये बन गया। उसके बाद थर्ड मैं आपको बताऊंगी जो रोड्स थे, कि रोड्स किस तरह बनाएंगे ना। रोड्स की भी मैं आपको एक दफ़ा पिक्चर दिखा देती हूँ कि कौन से रोड्स की बात कर रही हूँ। ये देखें, ये जो 3D रोड्स लग रहे हैं ना, ये इसकी 3D लुक किस तरह आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे पहले एक सर्कल, क्योंकि रॉड के हर रॉड के दरमियान में एक सर्कल है जिसकी लुक 3D सी आ रही है, तो हम 3D लुक देने के लिए ना इसको हल्का सा ना इस तरह, वो हम पेंट से देंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट पेन से आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे ना हल्की हल्की सी ना ऐसे शेडिंग आएगी ताकि इसको ना ये 3D लुक आए। यहाँ पे फिर ऐसे रोड आएगा। अच्छा,
किसी भी चीज़ को 3D लुक देने के लिए ना उसका शेडो देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर इस रॉड है, इस रॉड का जो शेडो है ना, वो इसको 3D लुक देने के लिए हम इसको ना हल्का सा यहाँ पे ना इसको शेड दे देंगे, तो ये इसका शेडो आ गया, तो ये 3D लुक आ गई। ये जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं ना, उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, ये पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हैं सारा, क्योंकि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे ये पर्सपेक्टिव के साथ ये सब कुछ बनाना आता है कि किस तरह कहाँ पे शेड देंगे, कैसे 3D लुक आएगी। हम तो पूरे पूरे रूम्स 3D बनाते होते थे। इस तरह यहाँ पे भी हल्का सा मैं ना शेड दे दूँगी, शेडिंग से ये होता है कि वो लुक 3D आती है। ठीक है, यहाँ पर आ गया हल्का सा ऐसे, और फिर इधर भी आएगा, इस तरफ भी रोड, ये चारों तरफ इसी तरह ही सेम रोड्स आ जाएंगे। ऐसे जैसे मैंने एक तरफ बनाया, चारों तरफ ऐसे ही आ जाएगा। और इसको जब 3D लुक देंगे, वो पेंट से देनी है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के साथ, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये कैसे 3D लुक आ रही है। ये भी हो गया। अब एक राउंड सर्कल है इसके अंदर, वो भी बना लेती हूँ। रफ सा है। अच्छा, ये जो राउंड है ये कंपास से मत बनाइएगा, ये हाथ से ही बनाना है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल गुलाई में नहीं है, ये हल्का सा जो है ना वो ओवल शेप में भी आता है। तो ये ना हो कि कुछ लोग जो हैं वो आराम से सर्कल जो है वो कंपास से ड्रॉ कर दें। हाथ से ये है कि वो थोड़ा सा आपका बिल्कुल सर्कल नहीं बनेगा, हल्की सी ओवल शेप में होगी, तो वो लुक अच्छी आएगी उसकी ना। ये देखिए, ये दरमियान वाला है, इसको सर्कल को कलर कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर छोटी छोटी पेटल्स हैं, ये पेटल्स ऐसे पेटल्स आए, ये पेटल्स हमने ड्रॉ करनी है इसमें। ऐसे छोटी 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 पेटल्स आएंगी, ये ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे पेटल्स आएंगी, ये पेटल्स आएंगी। अभी रफ सी पेटल्स बना रही हूँ, मतलब इस तरह पेटल्स आएंगी इसमें, ठीक है। और यहाँ पर फिर ऐसे हल्की हल्की जो शेडिंग आएगी, इधर 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 ना, वो शेड्स बनाएंगे, उसके साथ फिर ये 3D लुक आएगी इसकी प्रॉपर। अच्छा, और मैं देख लूँ कोई रह तो नहीं क्या। एक और चीज़ है, एक और रोड्स हैं, पतले पतले से रोड्स हैं, वो भी बता देती हूँ। ये देखें, अब देखें, ये इसके अंदर भी एक छोटे छोटे पतले पतले से रोड्स आ रहे हैं। अब ये बनाती हूँ मैं। ये देखें, इसका भी तरीका इसी तरह का ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। यहाँ से इस तरह डबल लाइन, फिर ये ऐसे ऐसे, और फिर ये चीज़ ये ऐसे, इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे, क्या। उसके बाद ये जैसे ऊपर गया, इसी तरह ये नीचे आ जाएगा, और ये एक गुंबद बन गया। ये गुंबद तो नहीं, ये जाली सी है, डिज़ाइन बना होता है। ये जैसे दरवाज़ों पे भी कुछ लोहे के दरवाजे होते हैं, उनमें इस तरह के होते हैं, पुराने ज़माने में होते थे इस तरह के लोहे के दरवाजे। फिर इसी तरह ये देखें, ऐसे ये चला जाएगा इधर, और ये इस तरफ आ गया, फिर ये डिज़ाइन रिपीट होता जाएगा। ये देखें, बहुत सिंपल है, ठीक है। मेरे ख्याल से जितने भी डिज़ाइंस हैं ना, मोटिव्स है, वो मैंने सारे आपको बता दिया। आप एक जो चीज़ मेरे ख्याल से रहती है, वो है ये वाला सर्कल जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब मैंने जो देखा है ना, जो न्यू है उसमें ना, ये सर्कल, ये जो ओवल है ना, ये ओवल शेप में नहीं है, इसकी भी एक डिज़ाइनिंग है। वो इमेज अभी मुझे मिल नहीं रही है, वो इमेज जब मुझे मिलती है तो फिर इसका हम डायरेक्ट कैनवस पे बनाएंगे।
नहीं तो मैं एक दफ़ा आपको पेपर पे भी बनाना सिखा दूँगी, वो इमेज जब भी मुझे मिली। बाकी देखिए सारे जो मोटिव्स हैं वो मैंने आपको सारे सिखा दिए हैं, और जो कैलीग्राफी है वो हम डायरेक्ट कैनवस पे ही करेंगे। मुझे बताइएगा कि आपको मोटिव्स की समझ आई है। जिसको कोई भी समझ नहीं आई, जहाँ से भी जोन सा पार्ट समझ नहीं आया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपना। और उसके अलावा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक जल्द पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।